आखिर किसको इतनी जल्दी थी जो नाअहली का फैसला एक मेंबर की एब्सेंस में दे दिया गया, बगैर साइन हुए ये फैसला सुना दिया गया। किसे इतनी जल्दी थी? कौन चाहता था कि किसी काम को रोका जा सके? कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी और जिससे बहुत से लोग दंगे हो जाते, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए कल इमरान खान की नाअहली का फैसला उजलत में दिलवाया गया, धमका कर दिलवाया गया, ज़बरदस्ती दिलवाया गया। अभी भी एक मेंबर ऐसे कि जिन्होंने इस पर साइन नहीं किए, लेकिन मजबूरी है, वो करना पड़ेंगे उनको। लेकिन इन सब के पीछे कौन था? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की तारीख का एक और सियातरीन दिन हमने देखा कि किस तरह से नाअहल किया गया तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को, और उन्हें नाअहल किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उनकी नाअहली ताहयात नहीं है। लोगों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ, जहाँ से डी सीट किया गया उस असम्बली से वो ऑलरेडी बाहर है, और जिस टेन्योर के लिए बाहर किया गया वो ऑलरेडी उस असम्बली को छोड़ चुके हैं, यानी अगले इलेक्शन में इमरान खान मौजूद होंगे। नवाज शरीफ की डिमांड तो ये थी कि अगर मेरी वापसी मुमकिन नहीं हो पा रही और अगर हो पा रही है तब भी अगले इलेक्शन में इमरान खान इलेक्शन में नहीं होने चाहिए, हमें खुला मैदान मिलना चाहिए। NRO 2 देने वालों का ये इनके साथ वादा था कि इमरान खान नाअहल होंगे। अपने वादे को इस तरीके से पूरा किया गया, लेकिन कल एक और इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसे रोकने के लिए जल्दी में ये फैसला सुनवाया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पिछले 2-3 दिनों से हम सब सुन रहे थे, जान रहे थे उसके बारे में। 21 अक्टूबर डेडलाइन थी कल PDM का जो डिनर था, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लाई गई इंपोर्टेड हुकूमत को, मुसल्लत की गई इंपोर्टेड हुकूमत को लाने वाले उनके हैंडलर्स और ये PDM की जमातें एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती हैं। ये एक दूसरे के साथ चल तो रही हैं, लेकिन एक दूसरे को डॉज देने का कोई मौका भी नहीं छोड़ती हैं। जब इमरान खान सारी सीट्स जीत कर वापस आ गए, मलीर की सीट जो कि डिमांड की गई थी कि हमें हर हाल में चाहिए, तो वो पीपल्स पार्टी को दिलवाएगी, उसकी वीडियो वगैरह सारी फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया, ना ही रिजल्ट रोके गए, ना ही इस बारे में कोई और डिसीजन लिया गया। बट ये हुआ क्या कि इमरान खान के इस तरह से इलेक्शन जीतने के बाद इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो हैंडलर्स हैं, जो कि स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उनका कहना था कि PDM अब फारिग हो गई है, इसे निगरां सेटअप के लिए लोग देने पड़ेंगे, नाम देने पड़ेंगे। कल PDM का इजलास इसी हवाले से था कि निगरां सेटअप के लिए नाम फाइनल किए जाए, लेकिन नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, ये 3 लोग थे कि जो किसी सूरत निगरां सेटअप के लिए राजी नहीं हो पा रहे थे। और MKM भी धमकाने लग गई थी कि वो गवर्नमेंट का साथ छोड़ देगी। उधर हमने देखा कि अख्तर मंगल, भूटानी और वो सारे लोग के जो अपने अब्बू के कहने पर इस पार्टी से उस पार्टी और इस हुकूमत से दूसरी हुकूमत में जाते हैं, जो अदम एतमाद की तहरीकों में अदम एतमाद कामयाब बनाते हैं, उनके अब्बू ने उन्हें एक दफ़ा फिर इस्तेमाल करना चाहा, जिस पर वो फट पे थे। और 3-4 दिन पहले हमने देखा स्टेटमेंट के वो कह रहे थे कि जहाँ दिल करता है हमें भेज देते, कभी हमें यहाँ से वहाँ कर देते हैं, वहाँ से यहाँ कर देते हैं। वो कौन है जो उनको यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कर रहा है? एक दफ़ा फिर से ये सारे सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिर वो है कौन जो ये सब कर रहा है। यकीनन सब लोग इसको जानते भी हैं कि वो कौन है, लेकिन उस शख्सियत को कल नंगा किया जाने लगा था। उनके बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी PDM, क्योंकि इलेक्शन सेटअप के लिए, निगरां सेटअप के लिए वो नहीं माने थे नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी। वो चाहते थे कि ना सिर्फ हम ये अगला साल पूरा करें, बल्कि अगले 5 साल भी हमें दिए जाएँ, एक्सटेंड कर दी जाए। एक्सटेंशन जिन्होंने लेनी है, अगर वो नहीं ले रहे तो हमें तो एक्सटेंड कर दें। PDM ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करनी थी और नहीं की, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए ही नाअहली का ये सारा ड्रामा रचाया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे PDM ने ये बताना था कि उन्हें कौन लेकर आया। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो बयानिया था उस पर वापस जाने वाले थे। उन्होंने पहले ही मैसेजेस पहुंचा दिए थे। मियां जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह समेत बहुत से लोग खुलेआम TV चैनल्स पर ये कह चुके हैं कि उन्हें डराया गया था, उन्हें बताया गया था कि इमरान खान ऐसा आर्मी चीफ लेंगे जो कि आप लोगों की पुराने केसेस खोल देगा और नए केसेस बनाएगा और आप लोगों की ऐसी की तैसी फिर जाएगी और सियासत आप लोगों की ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसे डरावे देकर उन्हें इक़्तिदार दिया गया था। ये तो वो पहले से खुलेआम कह रहे थे, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये वाज़े तौर पर बताना था कि उनसे क्या वादे किए गए थे और किस तरह से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, और अब कौन सी ऐसी डिमांड्स है कि जो पूरी नहीं की जा रही और बदले में नई डिमांड्स रखी जा रही हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया वापस PDM ने उसी लाइन पर जाना था कल, लेकिन उसको रोका गया इसी तरह से कि इमरान खान की नाअहली कर दी गई। अच्छा, अब नाअहली भी इस तरह से हुई कि वो ताहयात नाअहल नहीं हो सके। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की एक ही डिमांड है कि इसे जेल भी भेजा जाए जैसे हमें भेजा गया था। मरीम नवाज का ट्विटर जो काफ़ी अरसे से खामोश था, खुद तो पासपोर्ट मिलने के 19 घंटे के अंदर अंदर लंदन पहुंच गए उन फ्लैट्स में कि जो किसके हैं उन लोगों को ये भी नहीं पता, और इसकी रसीदें किधर हैं उन लोगों को ये भी नहीं पता। लेकिन ज़िम्न इलेक्शन में बुरी तरह की जलालत पर भी कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन
कल के फैसले के बाद ट्वीट किया कि उनके कल के ट्वीट का मफहूम भी यही था कि एक मुस्तनद चोर, सनद याफ्ता झूठा जो है वो नाअहल करार दिया गया तो इसे जेल में भी डाला जाए। बेसिकली ये वो डिमांड है जो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ मुसलसल किए जा रहे हैं और वो चाहते ये हैं कि उस इमरान खान को जेल में डाला जाए ताकि हिसाब बराबर हो सके। अब गेम सारी ये थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहा जा रहा है, यानी कि नवाज शरीफ को भी अहल करवाना है, जहांगीर तरीन और ये सारे लोग भी अहल हो जाएंगे। जब इमरान खान नाअहल किए गए वो कोर्ट जाएंगे और फिर इस तरह से एक सेटअप बनाया जाएगा जिसमें कहा जाएगा चलें सब लोग बैठे और मिलकर कोई नया कानून बनाए कि जिसके ज़रिए ये नाअहली ख़त्म हो जाए और सब लोग अहल हो जाएं। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा है। मुसलसल काफ़ी दिनों से इस हवाले से बातचीत चल रही है, लेकिन इमरान खान साहब का जो केस है ये इंतहाई फुसफुसा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का तो ये इख्तियार ही नहीं कि वो ये ऐसा फैसला दे सके। ये कोर्ट में जाएंगे, जाते साथ ही उड़ जाएगा। एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की गई थी ज़िमनी इलेक्शन के बार के रिजल्ट्स और इमरान खान के जलसे और इमरान खान की कॉल के बगैर ही लोगों का बाहर निकलना बार ये बता रहा है कि लोग इम्पोर्टेड हुकूमत को, उनके हैंडलर्स को रिजेक्ट कर चुके हैं। किसी सूरत इन्हें लोगों से वोट नहीं मिलने वाले, चाहे ये डॉलर का रेट मसनूई तौर पर नीचे लेकर आए, चाहे महंगाई कम करने की कोशिश करें, इन्हें वोट नहीं मिलेगी, इन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो ये चाहते हैं कि अनरेस्ट फैल जाए, कोई मार्शल लॉ लग जाए, कोई इमरजेंसी लग जाए। इन्हें ये कबूल है ताकि ये सियासी तौर पर शहीद हो जाए। कल ये सारा ड्रामा MQM के अब्बू की तरफ से रचाया गया था क्योंकि MQM ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाने से पहले ये धमकी दी थी कि वह हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अब बाप पार्टी हो, मैंगल साहब हो, भोतानी हो, MQM के लोग हों, ये किसके कहने पर इधर से उधर होते हैं सब लोग जानते हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्हीं की पार्टीज़ हैं, उन्हीं के कहने पे ये एतमाद को अदम एतमाद में बदलते हैं। PDM की बाकी जमातों में एक दफ़ा खलबली मची कि क्या हमारे हैंडलर्स हमसे फिर धोखा कर रहे हैं। बात वही है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है इन लोगों को और MQM ने शायद अपनी साख बनाने के लिए, अपनी बेइज्जत हुई हुई इज़्ज़त बचाने के लिए ऐसी धमकी लगाई थी। और अब वो हुकूमत छोड़ कैसे सकते हैं जब तक कि अब्बू नहीं कहेंगे, और उनके अब्बू ने तो अभी ऐसा कोई इशारा शायद दिया ही नहीं था। फिर ये हुआ कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए जिससे MQM को एक आसरा मिल गया कि चले अब हुकूमत हम नहीं छोड़े। बातें हुकूमत कहाँ इन्होंने छोड़नी जब तक अब्बू जी नहीं कहेंगे। सो MQM के ना छोड़ने का बंदोबस्त कर दिया गया। दूसरी जाने PTM के हैंडलर्स ने उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रात को तबाहकुन इंतहाई ख़तरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी रुकवाने का बंदोबस्त कर लिया इमरान खान की नाअहली केस का फैसला सुनवाकर। ये ऐसा फैसला कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे ही नहीं सकता था, उसका इख्तियार ही नहीं था। अब हो ये रहा है कि ये जो भी काम करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी अमेंडमेंट करते हैं, जो जिस तरीके से भी कोई चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़, हर तदबीर, हर काम उल्टा पड़ रहा है। ये चाहे ऑडियो वीडियो लीक करें, ये चाहे नाअहल करें, ये जो भी करें, इमरान खान की सपोर्ट पब्लिक से कम नहीं हो रही, बल्कि इनकी हर हरकत के बाद सपोर्ट बढ़ती जा रही है। लोग इमरान खान की कॉल का भी इंतज़ार नहीं करते और रोड पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। सो ये था कल के ड्रामे का सिनारियो कि एक्चुअली ये सारा ड्रामा स्टेज क्यों किया गया था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो बयानिया है PDM का, उससे बचने के लिए एस्टैब्लिशमेंट मजबूर हो गई थी क्योंकि 21 तारीख को अगर ये स्टेटमेंट दी जाती है एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाली तो 22 को लॉन्ग मार्च की कॉल इमरान खान ने दे देनी थी। और इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ इंगेज के रखते हैं। इमरान खान साहब शायद इक़्तिदार की लालच में है या लोगों को बचाने की खातिर वो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे, उनको इंगेज रखती है एस्टैब्लिशमेंट। और दूसरी जाने PTM के साथ भी अपने राब्ते और ये जो एक भानमती का कुंबा है, इसको चलाने के सारे तरीक़े भी साथ साथ अपनाए जा रहे होते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।